लग रहा है सर, कोई भी देश किसी दूसरे देश पे अटैक करके उसको कब्जाया जा सकता है इस समय, आज के देश समय पर में। अत्याचार बंद कीजिए, बहुत हुआ। आप इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचिए। आप चाय बेचने लायक ही हैं, आपसे देश नहीं जो चलेगा। गलती इंदिरा गांधी की थी उस वक्त 90,000 सैनिकों को छोड़कर पीओके पे कब्जा नहीं कर कर वही गलती आज फिर से और मोदी जी पूरा कर रहे देश हैं। अभी इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। युद्ध विराम कब करना चाहिए था, एक आंकड़ा कुछ बताइए सर। युद्ध विराम तब करना चाहिए था जब भारत की सारी शर्तें यूक्रेन पूरी और हो जाएं। जो रूस का युद्ध है वो मोदी जी रुकवा दिए। और ऐसा तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान और जो भारत का युद्ध है वो ट्रम्प फायर जो करवाया अमेरिका, इससे दुनिया में हमारे देश का क्या इज्जत रहा। नाक कट गई हिंदुस्तान की, यही इज्जत रहा। नाक अगर कट खुद गई। मोदी जी करते तो वो अलग बात वो था। अलग बात थी। वो अलग बात। देश अभी इंदिरा गांधी को याद। ये मानना है कि ये युद्ध विराम भारत की शर्तों पर हुआ था। पापा ने रुकवा दी वार, पापा ने रुकवा दी। शर्म की बात है कि यदि भारत ने युद्ध विराम किया है तो इसका ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की। उनको मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। रामदेव कह रहा था कि हम लाहौर और कराची में पतंजलि के गुरु अलग थलग पढ़ सकते हैं। जैसे अभी इस वाले मामले में भारत अलग थलग। हिंदुस्तान के फैसले हिंदुस्तानी लोग लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के फैसले हिंदुस्तानी लेंगे, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। तो देश में अगला चुनाव बिहार में ही ना होने वाला बिल्कुल। है ना? इन लोग के पास मुंह नहीं है। जहाँ जाएंगे लोग पूछेंगे कि मोदी जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर दिए। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी में जश्न मन रहा है कि हमने फिर कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत थी और मिल गए हैं सरेंडर। मीडिया के चैनल्स है, इन्होंने पत्रकारिता का मतलब समझ लिया है नरेंद्र मोदी की दलाली से युद्ध विराम लागू हो गया है। और ये शर्मनाक ने जो टारगेट लिया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने का, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करने का, वो टारगेट उन्होंने पूरा। नरेंद्र मोदी 71 में रहते खटिया के नीचे घुस जाते। लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी। आयोग भी मान रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बहुत ही नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का एक नया गाना आया है, वो फिर मुझे लग रहा है कि वो विवादों का कारण बनेगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर का जो गाना है वो बोल रहे हैं। तो गौतम अडानी को इस बात का टेंशन था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी जाएगी तो उसका निवेश कहीं ना कहीं डूब जाएगा, उसका मुनाफा खत्म हो जाएगा। तो गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया कि आप ट्रंप की बातें आंख मूंद के मान लें। न्यूज़ का आज मैं हेडलाइंस देख रहा था, किसी में था कि इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया, किसी में था कराची पर कब्जा हो गया, किसी में था पेशावर पर कब्जा हो गया, किसी ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया। इतना झूठ आप बोल रहे हैं और सिर्फ इसलिए झूठ बोला जा रहा है जिससे इन चैनलों का टीआरपी बढ़े और मोदी की दलाली हो। चौकीदारवा कायरबा, ये जो गाना है अभी तत्काल 1 घंटा पहले ही आया है, ये मोदी जी पर कटाक्ष कसी है फिर से नेहा सिंह राठौर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर, एक पहले एक बता देना चाह रहे हैं कि एक नया गाना है नेहा सिंह राठौर का, वो बोले चौकीदारवा कायरबा। क्या नहीं लग रहा है सर कि फिर से एक विवाद का कारण बन रहा है और उन पे फिर से कुछ मुकदमे लग जाए? नहीं नहीं, मुकदमे क्या लगेंगे। नेहा सिंह राठौर ने इस देश की जनभावना को अभिव्यक्ति दी है और पूरा देश अभी मान रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बहुत ही नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। और देखिए इसकी पृष्ठभूमि दर्शकों को पता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और ये जो सेना का ऑपरेशन था एक सही दिशा में बढ़ रहा था और लग रहा था कि कुछ सबक सिखाया जाएगा इस बार आतंकियों को। अचानक परसों शाम में खबर आई कि 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है और ये शर्मनाक युद्ध विराम है। शर्मनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि युद्ध विराम की जानकारी हिंदुस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि यदि भारत ने युद्ध विराम किया है तो इसका ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों करेगा? जी बिल्कुल। क्या भारत गुलाम है अमेरिका का? क्या उपनिवेश अमेरिका का? नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आज़ाद राष्ट्र है। तो इससे लगता है कि इसे नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हों ट्रंप के सामने। उसके बाद भारत में जो आधिकारिक घोषणा हुई वो विदेश सचिव ने की, प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की। उनको मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा नहीं की, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और इसको देख के पूरे देश में मतलब एक गम और गुस्सा है युद्ध विराम पर। लग रहा है जैसे कि हमने अमेरिका के दबाव में घुटने टेक दिए, क्योंकि 1971 में जब भारत पाक का तनाव चरम पर था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था और निक्सन ने
इंदिरा गांधी को डराने के बहुत जतन किए थे। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया गया था। 7वां बेड़ा का मतलब हुआ 7th फ्लीट। एक बेड़े में कई जहाज़ होते हैं, कई जंगी जहाज़ होते हैं, युद्धपोत होते हैं और उसमें कुछ जहाज़ों में परमाणु हथियार भी थे। मतलब एक तरह से अमेरिका ने खुल्लम-खुल्ला भारत को धमकी दी थी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की। नरेंद्र मोदी 71 में रहते तो खटिया के नीचे घुस जाते। लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी, आयरन लेडी थी। अभी उस रैली का वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जी बिल्कुल। और उसमें उन्होंने कहा कि बाहरी शक्तियां भारत को धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के फैसले हिंदुस्तानी लोग लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के फैसले हिंदुस्तानी लेंगे, कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। और वो जो जंग हुई दिसंबर 1971 में, उस जंग का नतीजा पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान अलग देश हो गया बांग्लादेश के नाम से और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया था ढाका में। तो आज भी देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है कि आज देश को इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी और मिल गए हैं सरेंडर मोदी। कहा जा रहा है सर कि जो गलती इंदिरा गांधी की थी उस वक्त 90,000 सैनिकों को छोड़कर पीओके पे कब्जा नहीं कर कर वही गलती आज फिर से मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, पहली बात कि 90,000 जो कैदी थे उनको तो छोड़ना ही था, क्योंकि युद्ध बंदियों पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। तो युद्ध बंदियों को तो छोड़ना ही था, वो कोई इंदिरा गांधी के हाथ की बात नहीं थी। वो भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि से पीओके पे कब्जा नहीं कर बंधा हुआ था, है ना? देखिए पीओके पर कब्जा की ये बात थी कि वो पूरी लड़ाई, आप भारत का नक्शा याद करें तो वो पूरी लड़ाई आपको पूर्वी मोर्चे पर लड़ी जा रही थी, बांग्लादेश के मोर्चे पर, इस मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही थी। और पीओके पर कब्जा की उस समय इंदिरा गांधी कोशिश करती तो हो सकता है चीन भी आ जाता उस झगड़े में। तो वो तो एक तरह से रणनीति थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो टारगेट लिया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने का, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करने का, वो टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया। पाकिस्तान को भी औकात बता दी, अमेरिका को भी औकात बता दी। तो अब ज़बरदस्ती मोदी के जो दलाल हैं उसमें वो मतलब खोट नहीं निकालना चाहिए उनको। सर अभी जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, सीज फायर हो जाना चाहिए था। नहीं, सीज़ फायर तो कभी ना कभी युद्ध में होता ही है। कोई युद्ध देखिए अनंत काल तक नहीं चलता है। लेकिन मेरा ये कहना है और हिंदुस्तानियों का ये मानना है कि ये युद्ध विराम भारत की शर्तों पर होना चाहिए था। अभी तो आपने आपने कोई कुछ नहीं किया। जो 4-5 आतंकी थे पहलगाम हमले वाले, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एक मतलब आधी अधूरी मतलब ये पूरी कार्रवाई रह गई। और देखिए इसमें तरह-तरह की बातें आ रही हैं। आज तो चिदम्बरम साहब का बयान भी आया है। अब बात हो रही है कि ये सब कुछ गौतम अडानी के आदेश पर किया गया है। मोदी जी हाँ, गौतम अडानी एक बहुत बड़ा पूंजीपति है। दर्शक लोग जानते होंगे गौतम अडानी नरेंद्र मोदी का आका भी है, मालिक भी है। वही मोदी का सारा चुनावी खर्च उठाता है और गौतम अडानी ने अमेरिका में करोड़ों डॉलर का निवेश किया हुआ है। तो गौतम अडानी को इस बात का टेंशन था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी जाएगी तो उसका निवेश कहीं न कहीं डूब जाएगा, उसका मुनाफ़ा ख़त्म हो जाएगा। तो गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया कि आप ट्रंप की बातें आँख मूंद के मान लें। अब ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र हित के ऊपर एक पूंजीपति के हित को रखा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं गोदी मीडिया को भी तो कुछ लानत भेजता हूँ। ये जो गोदी मीडिया के चैनल सब हैं, मोदी के दलाल चैनल्स, जी न्यूज़ है, आज तक है, टाइम्स नाउ है, रिपब्लिक टीवी क्या-क्या है। इन लोगों ने इतना झूठ परोसा कि मतलब पूरे हिंदुस्तान की समझिए नाक कट गई है। जी न्यूज़ का आज मैं हेडलाइंस देख रहा था, किसी में था कि इस्लामाबाद पर भारत का कब्ज़ा हो गया, किसी में था कराची पर कब्ज़ा हो गया, किसी में था पेशावर पर कब्ज़ा हो गया, किसी ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया। इतना झूठ आप बोल रहे हैं और सिर्फ़ इसलिए झूठ बोला जा रहा है जिससे इन चैनलों का टीआरपी बढ़े और मोदी की दलाली हो। जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, इन्होंने पत्रकारिता का मतलब समझ लिया है नरेंद्र मोदी की दलाली। और दिन रात दलाली में कि अब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, ये हो गया। बताइए, बाबा रामदेव वो एक अलग ठग है। बाबा रामदेव कह रहा था कि हम लाहौर और कराची में पतंजलि के गुरुकुल खोलेंगे। बताइए, अभी युद्ध में ही बीच में ही बीच में, है ना? देहात में कहावत होती है, गाछे कटहल ओठे तेल। कटहल अभी गाछी पर है, लेकिन ओठ पर तेल लगा के आप रेडी हो गए हैं। तो अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं है। अब बाबा रामदेव लाहौर और कराची में पतंजलि के गुरुकुल खोल रहे हैं। तो गोदी मीडिया ने सबका दिमाग खराब कर दिया। मैंने ये कहा कि गोदी मीडिया की जो पत्रकारिता थी बहुत गैर जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता थी। नोएडा के टीवी स्टूडियो में सायरन बजाया जा रहा था। बाद में रक्षा मंत्रालय ने चिट्ठी लिख के उनको फटकार लगाई।
कि इस तरह जो आप टीवी सेट में सायरन बजा रहे हैं तो उससे तो बहुत गलतफहमी हो जाएगी। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं जोर के वॉल्यूम पर, उसमें सायरन सुनाई देगा तो अड़ोसी पड़ोसी समझेंगे कि बज गया सायरन। कितनी गलत बात है। देश की अस्मिता पर भी खतरा आएगा। अस्मिता पर खतरा है, सुरक्षा पर खतरा है, विश्वसनीयता पर खतरा है। तो इन लोगों ने, गोदी मीडिया ने तो मतलब जो कहते हैं ना बिहार में, कि इन्होंने घिना के रख दिया है इस बार। जी क्या लग रहा है सर, कोई भी देश किसी दूसरे देश पे अटैक करके उसको कब्जाया जा सकता है इस समय, आज के समय में? इतना आसान नहीं है। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग ज्ञान लेते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, इतना आसान नहीं है। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए। बिल्कुल। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जी। यूक्रेन उसके सामने देखिएगा तो एकदम चुन्नी से एकदम टुटपुजिया देश है। 10% भी नहीं। 10% भी नहीं है और 3 साल से वो लड़ाई चल रही है ना? देखिए आजकल क्यों? क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है, पूरा यूरोपीय संघ खड़ा है, उसमें 27 देश हैं। तो आजकल की जीत-हार कोई ये पुराना ज़माना इतिहास नहीं है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई और एक ही दिन में फैसला हो गया और इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। वैसी अब लड़ाइयाँ नहीं होती है। अब क्या होता है कि इसमें कूटनीति भी आती है, विदेश नीति भी आती है। आप अलग-थलग पढ़ सकते हैं, जैसे अभी इस वाले मामले में भारत अलग-थलग पड़ गया है ना? तुर्की तक पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, अज़रबैजान दे रहा है पाकिस्तान को हथियार। चीन ने आधिकारिक रूप से कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के साथ कोई नहीं। नेपाल भी नहीं आया। बताइए, नेपाल को हम लोग कहते हैं कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ, इतने 100 साल के सांस्कृतिक संबंध हैं, बाबा पशुपतिनाथ का है नेपाल, क्या कहाँ, नेपाल तक आधिकारिक रूप से भारत के साथ नहीं आया। सर, यूक्रेन और जब रूस का युद्ध हो रहा था तो ऐसा जो भारतीय लोग और भारतीय मीडिया कहा गया कि यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है वो मोदी जी रुकवा दिए, और ऐसा तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान और जो भारत का युद्ध है वो ट्रंप रुकवा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? वही, अब इन लोग को देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो मोदी के दलाल हैं। उस समय भारत के लोकसभा चुनाव के समय कितना वायरल हुआ था, पापा ने रुकवा दी वार, पापा ने रुकवा दी वार। अब ये क्या हो रहा है? अब तो डोनाल्ड ट्रंप रुकवा रहा है, मोदी जी दुबक के बैठे हुए हैं। आज अभी खबर आ रही थी, पता नहीं सही खबर कि नहीं, कि आज रात 8 बजे मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। अब इसमें देखिए झूठ की कितनी खेती करते हैं। हो सकता है मोदी जी बोले कि मित्रों, सीज़ फायर से मेरा पुराना संबंध है, मैं तो पैदा होते ही सीज़ फायर की बात करने लगा था। तो आज 8 बजे देश में जुमलों की बरसात होगी, देखिए। सर, इससे जो सीज फायर जो करवाया अमेरिका, इससे दुनिया में हमारे देश का क्या इज्जत रहा? नाक कट गई हिंदुस्तान की, यही इज्जत रहा। नाक अगर कट खुद गई। मोदी जी करते तो वो अलग बात वो था। अलग बात थी, वो अलग बात थी। लेकिन ट्रंप ने, देखिए सबसे बड़ी मोदी की विफलता क्या हुई कि कश्मीर का द्विपक्षीय मामले को इन्होंने त्रिपक्षीय मामला बना दिया। देखिए, शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच, उसमें साफ कहा गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोनों जो भी मामले होंगे वो सिर्फ हम 2 देश मिलकर सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश नहीं आएगा, दाल भात में मूसल चंद नहीं आएगा। लेकिन अभी तो ट्रंप ने कहा है, ट्वीट में कहा है कि अब किसी तटस्थ जगह पर, किसी न्यूट्रल प्लेस पर वार्ता होगी। अब हो सकता है दोनों को वो वाशिंगटन बुला ले, दोनों प्रधानमंत्रियों को अमेरिका की राजधानी बुला ले। तो कितनी गलत बात है कि आज शिमला समझौता के हुए भी 50 साल हो गए, इतने दिनों से कश्मीर का मामला द्विपक्षीय था, अब मोदी की विफलता की वजह से त्रिपक्षीय हो गया है। अब इस पर पाकिस्तान में जश्न मन रहा है कि हमने फिर कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। तो कितना भाई, इसलिए मैं बार-बार फिर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, देश पर अत्याचार बंद कीजिए, बहुत हुआ। आप इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचिए, आप चाय बेचने लायक ही हैं, आपसे देश नहीं चलने वाला है। तो सर, सीज फायर को लेकर जो अभी सीज फायर हुआ, जी। तो हो सकता है इसका जो ये फर्क पड़ा, सीज फायर हुआ, चुनाव में भी इसका देखने को फर्क मिलेगा, और ऐसा कहा जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी है पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर मारे और औकात दिखा दिए। क्या ये सब मामला चुनाव में भी रहने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तो अब भाजपाइयों के पास मुँह नहीं है कि ये लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार में वोट माँगे। अभी तो देश में अगला चुनाव बिहार में ही ना होने वाला है, बिल्कुल। है ना? इन लोग के पास मुँह नहीं है। जहाँ जाएँगे लोग पूछेंगे कि मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर दिए? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी क्यों हो गए? इंदिरा गांधी की तरह बहादुरी क्यों नहीं दिखाई मोदी ने? आप कहते हैं कि हम लाहौर, कराची सब पर कब्जा कर लेंगे, तो अचानक ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि युद्ध विराम हो गया, आपने युद्ध विराम कर दिया। ये मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी हैं क्या? ये सारे सवाल पूछे जाएँगे भाजपाइयों से। इसलिए आजकल आप देखिएगा राम भक्तों के चेहरे से एकदम रंग उड़ा हुआ है ना? गिरिराज सिंह के चेहरे पर 12 बज रहा है। जी। सर, युद्ध विराम कब करना चाहिए था? एक आंकड़ा कुछ बताइए सर। युद्ध विराम तब करना चाहिए था जब भारत की सारी शर्तें पूरी हो जाती, जब आतंकियों के सारे अड्डे तबाह हो जाते, जब पाकिस्तान पनाह मांगने लगता,
उस समय युद्ध विराम हो, जब भारत इतनी बड़ी बड़ी जीत हासिल कर चुका रहता, निर्णायक जीत, जैसे 71 में हुआ था। युद्ध विराम तो 71 में भी ना हुआ था। कोई भी युद्ध अनंत काल तक थोड़े चलता है, 1000 साल तक। युद्ध विराम तो होता ही है, लेकिन युद्ध विराम तब होना चाहिए था जब भारत की सभी शर्तें मान लेता पाकिस्तान, जब आतंकियों के सारे अड्डे तबाह हो जाते, जब पाकिस्तान पनाह मांगने लगता, तब होना चाहिए था। इन्होंने तो बीच में करके मतलब कहीं का नहीं छोड़ा इस देश को।